हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक रोड पर गाड़ी चलाने के लिए, मोटर व्हीकल चलाने के लिए हमारे पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत। और बिना अगर ड्राइविंग लाइसेंस के हम गाड़ी सड़क पर चलाते हैं और अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, उसका होता है। और ऐसे मामलों में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी जो है लायबल नहीं होती। अगर क्लेम या कंपनसेशन वगैरह देने की बात आती है तो पूरा का पूरा कंपनसेशन जो ड्राइवर है या गाड़ी का मालिक है उसको देना पड़ता है। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। इसका मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में पूरा एक जो है सेक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या प्रोसीजर हमें अपनाने पड़ते हैं। डीएल बनवाने के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनता है, उसके बाद रेगुलर लाइसेंस बनता है। और इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताऊंगा कि जिसके चलते हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो लर्नर हो या रेगुलर हो, पक्का लाइसेंस हो, वो रद्द हो सकता है और हमें लाइसेंस रखने के मामले में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एमबी एक्ट 1988 की सेक्शन 19 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो अगर सेटिस्फाई होती है कि आपने किसी चीज़ का वायलेशन किया है या कोई चीज़ की कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके ड्राइविंग में, तो उनको अधिकार दिया गया है कि वो आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं और आपको लाइसेंस होल्ड करने में आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेन जो है 8 पॉइंट्स हैं जिनके ग्राउंड पे कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पावर होती है कि वो जो होल्डर है उसका लाइसेंस रिवोक कर दे, और या जो है जो होल्डर है, ड्राइविंग लाइसेंस का होल्डर है, उसको जो है डिस्क्वालीफाई घोषित कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर जो डॉक्यूमेंट होल्डर है यानी कि जो लाइसेंस होल्डर है वो अगर हैबिचुअल क्रिमिनल है या हैबिचुअल ड्रंकर्ड है, बहुत ज़्यादा आदी है शराब पीने का, या वो क्रिमिनल है, उसका आदी है क्राइम करने का, तो तब भी उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है और उसको लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है कि वो जो है किसी एनडीपीएस एक्ट के तहत कि किसी भी नारकोटिक्स यानी कि नशीली जो दवाएं हैं वो खाने का आदी हो, कोई स्मैक है, हेरोइन है, अफीम है, चरस है, गांजा है, अगर इस तरह की चीज़ों का वो सेवन करता है और उसका हैबिचुअल है, और तब भी जो है उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। और अगर वो इन नशे करके गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाते हुए कोई ऑफेंस हो जाता है तो जो है वो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि अगर जो लाइसेंस होल्डर है ही इज यूजिंग और हैज़ यूज्ड ए मोटर व्हीकल इन द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसने अपनी गाड़ी किसी ऑफेंस को कमिट करने में, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि जो संज्ञेय अपराध है उसको कमीशन करने के लिए उसने अपनी गाड़ी इस्तेमाल की हो, तब भी उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि वो आगे भी जो है लाइसेंस नहीं रख सकता। इसमें दोस्तों चौथा पॉइंट है कि इफ़
he has by his previous conduct as driver of a motor vehicle shown that his driving is likely to be attended with danger to the public। यानी कि अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस का होल्डर है, अगर उसके कंडक्ट से यानी कि ड्राइविंग करते हुए अथॉरिटी को लगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगे कि इसने पहले जो है इस तरह का कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इस तरह का व्यवहार किया है कि इनका गाड़ी चलाना सड़क पर वो खतरे से खाली नहीं है और वो पब्लिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इनको जो है लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए और या इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट है कि इफ़ ही हैज़ ऑब्टेन्ड any driving license or a license to drive a particular class or description of motor vehicle by fraud or misrepresentation, कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर ने कोई पर्टिकुलर क्लास की व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकती है या लाइट मोटर व्हीकल हो सकती है या किसी भी तरह का व्हीकल हो सकता है, उसको चलाने के लिए जो लाइसेंस लिया है वो फ्रॉड से लिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लिया है या फैक्ट्स को या डॉक्यूमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट करके अगर वो लाइसेंस हासिल किया है, तब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वो उसका लाइसेंस रिवोक कर दें और साथ में जो है उसको लाइसेंस होल्ड करने में डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो छठा पॉइंट है वो है कि if he has committed any such act which is likely to cause nuisance or danger to the public, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो है नए नए कानून बनाती है ताकि लोगों की सेफ्टी रहे और जो पब्लिक रोड पे जो है डिसिप्लिन रहे व्हीकुलर मूवमेंट का। तो अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ता है या कोई सड़क पर न्यूसेंस क्रिएट करता है या किसी तरह का अन्य डेंजर जो है लोगों के लिए पैदा करता है, तो ऐसे मामले में भी जो होल्डर है उसका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें 7वां पॉइंट है कि इफ हैज़ फेल्ड टू सबमिट टू और हैज़ नॉट पास द टेस्ट रेफर टू इन द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22, यानी कि जो ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर टेस्ट होता है और जो है फिजिकल टेस्ट होता है, गाड़ी को ड्राइव करके चलाना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने लाइसेंस ले लिया है लेकिन वो उसने ड्राइविंग जो है टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट या जो भी नेसेसरी टेस्ट हैं इसके अंडर, एक्ट के अंडर, वो कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ऐसे मामलों में भी उनका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें 8वां पॉइंट मैं बताऊं जो लास्ट पॉइंट है कि बीइंग ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, या जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे लड़के की उम्र या लड़की की उम्र 18 साल से कम है, who has been granted a learner license or a driving license with the consent in writing of the person having the care of the holder of the license and as ceased to be in the such care। और ऐसे मामलों में भी लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम है, जिनको लाइसेंस लर्नर लाइसेंस दिया गया था और वो उनके जो गार्जियन है उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे, रिटर्न अंडरटेकिंग पे वो लाइसेंस उनको ग्रांट किया गया था, लेकिन अगर उनका गार्जियन रिफ्यूज़ कर दे कि अब ये मेरे केयर में नहीं है और जो है मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, तो ऐसे मामलों में भी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उनको जो है लाइसेंस होल्ड करने में उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। दोस्तों ये मेन 8 पॉइंट है जब आपका लाइसेंस, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यानी कि जो आरटीए है या जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है जिनको पावर है लाइसेंस इशू करने की, वो आपका लाइसेंस जो है रद्द कर सकते हैं और रिवोक कर सकते हैं और आपको डिस्क्वालीफाई भी घोषित कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है
कि अगर इन किसी कंडीशन में किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस अगर रिवोक कर लिया जाए या उसको जो है डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाए, तो उसके पास क्या लीगल रेमेडी है रिप्रेजेंट करने की, ऑर्डर को चैलेंज करने की। तो ये भी मैं आपको इसमें बताऊं। अगर मान लो कोई किसी की कोई ग्रीवेंस है, वो ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। इसमें दोस्तों जो सेक्शन 19 है MB एक्ट की, उसके जो क्लोज 3 है उसमें बताया गया है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 1 मे विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। यानी कि जो ये रेवोकेशन का ऑर्डर होगा या डिसक्वालिफिकेशन का ऑर्डर होगा, वो मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज अपील टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ऊपर की एपेलेट अथॉरिटी है, वहाँ पर जो है वो अपना अपील दे सकता है। और शैल गिव नोटिस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड हियर आइदर पार्टी इफ सो रिक्वायर्ड। तो वो लाइसेंस जो एपेलेट अथॉरिटी होगी वो जो कंप्लेनेंट है उनको बुलाती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी बुला सकती हैं हेयरिंग के लिए। एंड शैल बाय दैट पार्टी एंड मे पास सच एन ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट्स। तो वो जो है इस मामले में कोई भी फेवरेबल ऑर्डर अगर कंप्लेनेंट के पक्ष में पास करना चाहेगी तो कर सकती है, और अगर वो ऑर्डर को बरकरार रखना चाहेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो वो उनका डिस्क्रिशन होता है। फैक्ट्स के केस पे क्या है उसको डिपेंड करता है। एन ऑर्डर पास्ड बाय एनी सच एपेलेट अथॉरिटी शैल बी फाइनल। लेकिन इसके बाद दोस्तों कोई अपील का कोई स्कोप नहीं है। ये जो एपेलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा ये फाइनल होगा और ये बाइंडिंग होगा। जो कंप्लेनेंट है जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है या जिनको डिसक्वालीफाई घोषित किया गया है, तो उनके लिए जो है ये फाइनल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी अपील जो है एपेलेट अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हमारा लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, और या जो है हमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस। और जो है ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। अगर हम रोड पर चलते हैं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हमें रोड पर नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।